दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल आरके वाटसन ऑफिशियल स्टडी में। दोस्तों आज से हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि वर्ग क्या होते हैं। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो में भी देखेंगे कि किसी भी दो अंक की संख्या का अगर आपको वर्ग निकालना हो या 3 अंक की संख्या का वर्ग निकालना हो तो उस संख्या का वर्ग आप मात्र कुछ ही सेकेंड में निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों समय को न गवाते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों बात आती है वर्ग की, तो वर्ग के दोस्तों इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर कहते हैं। वर्ग को दोस्तों इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। और वर्ग क्या होता है, चलिए समझते हैं कि वर्ग क्या होता है। दोस्तों तो दोस्तों किसी भी संख्या को आपस में 2 बार अगर गुणा करते हैं, किसी भी संख्या को आपस में 2 बार जब गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है दोस्तों, तो उस गुणनफल को उस संख्या का हम लोग वर्ग कहते हैं। याद रखना दोस्तों, किसी भी संख्या को आपस में 2 बार जब गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है दोस्तों, उस गुणनफल को मान को ही हम लोग उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे दोस्तों बात आती है हम लोग की वर्ग के, तो हम लोग याद कर लेते हैं। जब की बात आती है कोई क्वेश्चन पूछता है कि 0 का वर्ग बताइए, तो 0 का वर्ग हम लोग बताते हैं। 0 का वर्ग दोस्तों 0 होता है। 0 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। और इसी तरह दोस्तों 1 की वर्ग की बात आए तो क्वेश्चन कोई पूछे कि 1 का वर्ग क्या होता है, तो 1 का वर्ग हम लोग बता देते हैं सर 1 का वर्ग 1 होता है। उसी तरह 2 का वर्ग आपसे कोई पूछा है तो 2 का वर्ग क्या होता है, तो बता देते हैं सर 2 का वर्ग 4 होता है। 3 का वर्ग पूछे दोस्तों कोई ततीतरी का 9 होता है। 4 का वर्ग पूछेगा तो दोस्तों चचहु का 16 होता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब कहिएगा सर यहाँ पर आप 0 को आप डबल 0 क्यों लिखे हैं, यहाँ पर 1 को 0 और 1 क्यों लिखे हैं, और यहाँ पर 4 को 04 क्यों लिखे हैं, और यहाँ पर 9 को 09 क्यों लिखे हैं। तो चलिए दोस्तों बताते हैं इसको। दोस्तों यहाँ बात आती है कि हम लोग संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं, हम लोग संख्या का वर्ग निकालते हैं। तो अगर आपको जब भी संख्या लिखना हो, अगर आपको किसी भी संख्या लिखना हो, अगर आपको एक संख्या लिखना हो तो आपको लिखना पड़ता है 1, 0 1। क्या लिखते हैं दोस्तों 0 1। और आपको किसी भी संख्या को अंक डिनोट करना हो तो आप कैसे लिखते हैं, अंक अगर डिनोट करना हो तो कैसे लिखते हैं 1। कैसे लिखते हैं 1। जैसे बात आती है दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे कि है ना आप एक संख्या 4 लिखिए, तो संख्या अगर आपको कह रहा है 4 लिखने के लिए तो 4 कैसे लिखिएगा, 0 और 4 लिखिएगा, 0 और 4 लिखिएगा तब वो संख्या कहलाएगी। नहीं अन्यथा अगर आप 4 लिखते हैं दोस्तों तो याद रखना है वो अंक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अंक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप अंक जानते हैं कि अंक क्या होते हैं, अंक क्या होते हैं और संख्या क्या होते हैं। नहीं जानते हो दोस्तों तो चलिए समझा देते हैं अंक क्या होते हैं और संख्या क्या होते हैं। दोस्तों अंक की बात करें तो संख्या को दर्शाने के लिए, संख्या को दर्शाने के लिए जिन सांकेतिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों उसे अंक कहते हैं। याद रखिएगा संख्या को दर्शाने वाले, संख्याओं को दर्शाने वाले सांकेतिक चिन्ह को अंक कहते हैं। सांकेतिक चिन्ह को दोस्तों अंक कहते हैं, याद रखना है। सांकेतिक चिन्ह को दोस्तों अंक कहते हैं, अंक कहते हैं, अंक कहते हैं। याद रखना दोस्तों, संख्याओं को दर्शाने वाले सांकेतिक चिन्ह को दोस्तों अंक कहते हैं। जैसे अंक की बात करें दोस्तों तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दोस्तों अंक होते हैं। अंक की टोटल बात करें दोस्तों तो अंक की टोटल दोस्तों संख्या होती है 10। अंक टोटल की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 10। दोस्तों अंक समझ में आया। अंक क्या होते हैं, वो सिंगल नंबर होते हैं। अंक दोस्तों जो होते हैं वो सिंगल संख्या में होते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब दोस्तों अंक है। अगर संख्या की बात करें दोस्तों, अगर संख्या की बात करें, संख्या क्या होता है दोस्तों, तो आप भी समझते हैं संख्या क्या होते हैं। तो एक से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं दोस्तों। एक से अधिक दोस्तों, एक से अधिक दोस्तों, एक से अधिक अंकों के समूह को, अंकों के समूह को दोस्तों संख्या कहते हैं। आप ही जानते हैं। जैसे बात करें दोस्तों, अगर आपको 1 लिखना हो, संख्या 1 लिखना हो तो आप कैसे लिखेगा, 0 1। अगर आपको 9 लिखना हो तो कैसे लिखेगा दोस्तों, तो 0 9। अगर आपको लिखना है 5 लिखना है तो 0 5 लिखेगा। एक नंबर लिखना हो 5 तो कैसे लिखेगा, 0 और 5। तो दोस्तों याद रखना है। तो अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होते हैं, आप समझ गए होंगे दोस्तों कि संख्याओं को दर्शाने के लिए जिन सांकेतिक चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं उन सांकेतिक चिन्ह को अंक कहते हैं। और संख्या क्या होती है, तो एक से अधिक अंकों के समूह को दोस्तों हम लोग संख्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हमको उम्मीद है
आप समझ गए होंगे अंक क्या होते हैं और संख्या क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करिए, हम लोग एक संख्या 0 का वर्ग ज्ञात कर रहे हैं, एक संख्या 0 का वर्ग ज्ञात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 0 का वर्ग करिएगा तो 0 0 हो जाएगा, क्योंकि आप 0 को आपस में 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 0। उसी तरह बात करें दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं 1 से, अगर 0 1 को मल्टीप्लाई करिएगा 0 1 से, दोस्तों 0 1 को मल्टीप्लाई करिएगा 0 1 से, तो उसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों, उसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों 1, क्योंकि 0 0 0 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर करेंगे 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 1। कोई दोस्तों उसी तरह दोस्तों यहाँ पर 2 के स्क्वायर की बात की है दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, तो 2 को आपस में मल्टीप्लाई करिए, 0 गुणे करिएगा तो 0 को 0 आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा 0, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों 4। इसी तरह 3 के स्क्वायर की बात करें दोस्तों, हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं, तो 3 के स्क्वायर कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करिएगा 3 3 में, तो 0 0 मल्टीप्लाई करिएगा 0, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 9 हो जाता है दोस्तों। कोई दिक्कत। और इसी तरह 4 की मल्टीप्लाई करें हम लोग, अगर 4 का स्क्वायर निकालना है दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर निकालना है तो कैसा हो जाएगा दोस्तों 0 4 मल्टीप्लाई 0 4, यहाँ पर करेंगे दोस्तों 0 4 गुणे 0 4, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 0 का 0 कर देंगे तो 0 जब 2 अंक में हो जाती है दोस्तों तो 0 का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसे स्थिति में 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना हो जाता है 16। दोस्तों इसी तरह बात करिए हम लोग 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 का स्क्वायर करिएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36, और 7 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 49, अगर 8 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 64 होता है, और 9 का स्क्वायर करिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। बस उसी तरह दोस्तों 10 का स्क्वायर करिएगा तो याद रखना है 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 10 का करिएगा तो स्क्वायर 100 हो जाता है, 100 हो जाएगा। तो दोस्तों ये जितने आसान से हम लोग इस संख्या का स्क्वायर निकाल रहे हैं, अब उतना ही आसान से किसी भी संख्या का स्क्वायर, 2 अंक की संख्या का स्क्वायर निकालना हो या 3 अंक की संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो मात्र आप कुछ ही सेकंड में उस संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये तो 1 से 10 तक कौन नहीं बता सकता है, इतना आसान था तब लोग आप बता दिए। आप 24 का बताइए तो 46 का बताइए तो 81 का बताइए, तो दोस्तों ये भी उतना ही आसान है जितना 1 से लेकर 10 तक था। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं होता है। जैसे दोस्तों 24 के स्क्वायर की बात करिए तो 24 के स्क्वायर होता है दोस्तों 576, दोस्तों 24 के स्क्वायर की बात करें तो 576 होता है दोस्तों। और 46 की बात करें दोस्तों तो 46 के दोस्तों बात करें स्क्वायर तो याद रखना है इसका होता है 21 16 होता है दोस्तों, कितना होता है दोस्तों 21 16 होता है दोस्तों। और 61 की बात करें दोस्तों तो याद रखिए इसका स्क्वायर होता है 65 61 होता है दोस्तों, इसका स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 65 61 होता है दोस्तों। और 97 की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा इसका स्क्वायर 9409 होता है दोस्तों। और 53 की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा इसका स्क्वायर होता है दोस्तों 2809 होता है दोस्तों। 53 के स्क्वायर की बात करें तो दोस्तों इसका स्क्वायर होता है 2809 होता है दोस्तों। आप ही दोस्तों मेरे ही जैसा इतना ही फास्ट तरीके से किसी भी दो संख्याओं के अंकों का आप वर्ग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर। अंकों की संख्या का वर्ग निकालने का ट्रिक क्या कहता है, चलिए उसके बारे में समझते हैं। जैसे दोस्तों ट्रिक कहता है अगर कोई भी दो अंक संख्या है, जैसे एक संख्या ले लेते हैं दोस्तों 26, एक संख्या ले लेते हैं दोस्तों 26, अगर इसका आपका स्क्वायर का भी एग्जाम में पूछे तो क्या करना है दोस्तों, किसी भी दो अंक की संख्या का आपको अगर एग्जाम में स्क्वायर पूछे तो आपको कुछ करना नहीं है, 3 स्टेप ले लेना है दोस्तों, 3 स्टेप ले लेना है। पहले स्टेप में पहली संख्या का वर्ग करते हैं, पहली संख्या का वर्ग, इकाई अंक का वर्ग करेंगे दोस्तों तो इसका वर्ग करेंगे तो 6 का 36, 6 का दोस्तों हो जाएगा 36 है। और 36 में कैरी कितना होता है दोस्तों 3, हाथ से लगता है दोस्तों 3, याद रखना है। तो इस 3 को इसमें ऐड करना है और इन संख्याओं को, इन तीनों संख्याओं को दूसरा स्टेप में क्या करना है दोस्तों, दूसरा स्टेप में इन तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 12, और 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 24 है। और 24 में दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 27, 27 का दोस्तों 27 को लिखते हैं 7 और हाथ में कितना लगता है दोस्तों कैरी लेते हैं 2, कैरी कितने लेते हैं 2। तो दोस्तों अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, फिर लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करना है। लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 2 दूनी का 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 6। तो इस तरह याद रखना है दोस्तों 26 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 676। दोस्तों चलिए आप कहिएगा सर 26 आसान है इसीलिए तो आप इतने बता दिए। चलिए दोस्तों एक संख्या ले लेते हैं आपको 34,
एक संख्या ले लेते हैं दोस्तों 34। अगर आपको 34 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालिएगा दोस्तों? आपको 34 का स्क्वायर जब भी निकालने के लिए बात करें तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको सबसे पहले 3 स्टेप ले लेना है। आपको सबसे पहले 3 स्टेप ले लेना है। पहले स्टेप में दोस्तों याद रखना है इकाई अंक का स्क्वायर करना है। इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16। 16 में हाथ में लगा दोस्तों कैरी कितना होता है 1। हाथ में लगा दोस्तों 1, हासिल 1 लगा दोस्तों। और आपस में दूसरा स्टेप में क्या करना है कि इन तीनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों तीनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 24 है। और 24 में एक हासिल जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 25। 25 का दोस्तों लिखते हैं 5। हाथ में लगा दोस्तों कितना 2। हाथ में लगा दोस्तों कितना 2। और तीसरे स्टेप में क्या करना है दूसरी संख्या का वर्ग करना है। ये दहाई अंक की जो संख्या होती है उसका भी स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना होता है 9। और 9 में 2 ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 9 2 11। तो इस तरह याद रखना दोस्तों 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156। 1156। चलिए दोस्तों अगली संख्या को देखते हैं। अगली संख्या एक ले लेते हैं 47। अगली संख्या ले लेते हैं दोस्तों एक ले लेते हैं 47। इसका स्क्वायर कैसे आप निकालिएगा दोस्तों? चलिए तो 7 का स्क्वायर इसको भी पहला काम करना है। पहले भी किसी भी संख्या का 3 स्टेप लिख लीजिएगा। 3 स्टेप लिख लीजिएगा दोस्तों। तो पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो करेंगे 7 7 49। 7 7 49। कैरी कितना लगा दोस्तों हासिल लगा 4। और दूसरे स्टेप में क्या करना है दोस्तों इन तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 7 चौके 28। और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 दूना कितना हो जाएगा 56। और 56 हो जाएगा दोस्तों। 56 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 60। 56 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों 60। हाथ में लगा दोस्तों कितना 6। चलिए दोस्तों अब तीसरा स्टेप में क्या करना है दोस्तों? तो दहाई अंक की जो संख्या होती है उसका स्क्वायर करना होता है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16। 16 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 22। तो इस तरह दोस्तों याद रखना है 47 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 2209। चलिए दोस्तों 71। अगर 71 को आपको स्क्वायर निकालना होता है कैसे निकालिएगा? चलिए दोस्तों 71 का भी 3 स्टेप ले लीजिए। 71 का भी 3 स्टेप ले लिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों? पहले स्टेप में ध्यान दीजिएगा 1 का स्क्वायर होता है दोस्तों 1। हाथ में लगा 0। हाथ में लगा दोस्तों 0। इसमें कैरी 0 होता है। तो आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो 7 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 14। 14 का लिखते हैं दोस्तों 4। हाथ में लगा दोस्तों 1। तो 7 का वर्ग करिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 49। 49 से जोड़ दिएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 50। यानी 50 41 71 का स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत दोस्तों? उम्मीद है दोस्तों आप 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना सीख गए होंगे। एक 3 अंक की संख्या लेते हैं 246। इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं दोस्तों? तो चलिए दोस्तों 246 का हम लोग वर्ग निकालते हैं दोस्तों। कैसे निकालते हैं दोस्तों? पहले स्टेप में ध्यान देना है कि इन तीनों संख्याओं को आपस में स्क्वायर ज्ञात किया जाता है। जैसे 6 का स्क्वायर की बात करें दोस्तों तो 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 36 होता है। और 4 के स्क्वायर की बात करें दोस्तों तो 4 का कितना होता है 16 होता है दोस्तों। और 2 के स्क्वायर की बात करें दोस्तों तो 2 दूनी का कितना होता है दोस्तों 4 होता है। और सेकेंड स्टेप की बात करें दोस्तों तो सेकेंड स्टेप में क्या कहता है जैसे हम लोग 2 अंकों की संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक अंक को क्या करते हैं काट देते हैं। तो पहले अंक को यहाँ पर छोड़ देना है। पहले अंकों को छोड़ देना है और दूसरे अंक से चलना है। तो दोस्तों अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं पहली 2 संख्याओं को आपस में गुणा करके उसको दोगुना कर दिया जाता है। पहले 2 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करके उसे दोगुना कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर बात करें तो 6 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 24 हो जाएगा। और 24 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा दोस्तों 48। उसी तरह दोस्तों बात करें हम तो उसी तरह अंतिम 2 अंकों की संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करके उसे दोगुना कर दिया जाता है। तो 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 2 चौके 8। 8 का दोगुना करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 16। 8 का दोगुना करेंगे दोस्तों 16। और तीसरे स्टेप में क्या करना है दोस्तों याद रखना है तीसरे जैसे 3 अंकों के मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करते हैं 2 अंकों को छोड़कर तीसरे अंक से हम लोग लिखते हैं। उसी तरह यहाँ पर तीसरे स्टेप में क्या कर देंगे 2 अंकों को छोड़कर तीसरे अंक से हम लोग लिखेंगे। तो तीसरे स्टेप में क्या करना है दोस्तों याद रखिएगा इकाई अंक और सैकड़े के स्थान पर जो संख्या होती है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसे दोगुना कर देंगे। फिर उसे दोगुना कर देंगे। तो 6 दूना कितना होता है दोस्तों 12। अब 12 के दोगुना कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 24। क्या कर देता है दोस्तों 24। जैसे 6 दूना 12। 12 में दोगुना करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 24। इन सभी संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे दोस्तों जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो दोस्तों 6 कम 6 हो जाएगा दोस्तों। 8 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा दोस्तों। और हाथ में लगाओ दोस्तों 1।
एक 6 कितना होता है 7, 7 4 11, 11 4 कितना होता है दोस्तों 15। हाथ में लो दोस्तों 1, तो एक एक जोड़ेंगे तो दोस्तों 2 हो जाएगा, 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 2 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 10। हाथ में लगा दोस्तों 1, तो 1 4 कितना होता है दोस्तों 5, अब 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 1 6, कितना हो जाएगा दोस्तों 6। याद रखना दोस्तों 246 का जो स्क्वायर होता है वो 60,516 होता है, यानी 60,516 होता है दोस्तों। हमको उम्मीद है दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नहीं समझ में आया तो एक दूसरी संख्या लेते हैं 3 अंकों की। वो संख्या क्या है दोस्तों 465। 465 का स्क्वायर ज्ञात करते हैं। तो फिर वही काम करना है दोस्तों। पहले स्टेप में क्या करना है कि तीनों जो अंक है इन संख्याओं को आपस में स्क्वायर ज्ञात करना है। जैसे दोस्तों 5 का स्क्वायर की बात करें तो 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25। 6 का स्क्वायर की बात करें दोस्तों तो 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 6 का 36। और उसी दोस्तों उसी प्रकार बात करें 4 का स्क्वायर की तो 4 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 16। दोस्तों अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जैसे 2 अंकों की मल्टीप्लाई करते हैं तो एक अंकों को छोड़ देते हैं, तो एक अंकों को यहाँ पर क्या करना है दोस्तों छोड़ देना है। और पहली 2 संख्याओं को आपस में गुणा करके दोगुना कर देना है। क्या कर देना है दोगुना। इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके दोगुना कर देना है। तो 6 में 5 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 6 5 30, और 30 का दोगुना कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 60। फिर अंतिम 2 संख्याओं को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके उसको दोगुना कर देना है। तो यहाँ पर दोगुना करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 6 चौका 24, 24 का दोगुना कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा दोस्तों 48। और तीसरे स्टेप में क्या करना है दोस्तों, जैसे 3 अंकों के मल्टीप्लाई में 2 अंकों को छोड़ कर देते हैं, तो उसी तरह तीसरे स्टेप में क्या करना है दोस्तों 2 अंकों को छोड़कर तीसरी अंकों से लिखना है। तो तीसरे स्टेप में क्या करना है दोस्तों इकाई अंक और सैकड़े के स्थान पर जो अंक होता है दोस्तों उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करके उसे दोगुना कर देते हैं। जैसे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्या कर देंगे दोस्तों दोगुना कर देंगे। तो दोस्तों 6 5 6 कितना होता है 5 का कितना होता है दोस्तों 20। अब 20 का दोगुना कर देंगे दोस्तों कितना हो जाता है दोस्तों 40। कितना हो जाएगा दोस्तों 40। और लास्ट स्टेप में क्या करना है दोस्तों इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देना है। चलिए दोस्तों जोड़ कर दिखाते हैं। दोस्तों 5 एकम 5 हो जाएगा दोस्तों, 2 0 कितना हो जाएगा दोस्तों 2। 6 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 12। हाथ में लगा दोस्तों कितना होता है 1। दोस्तों 1 3 कितना होता है 4। और 4 दोस्तों 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब 12 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 16। दोस्तों हाथ में 16 में कैरी कितना होता है 1। दोस्तों 1 6 कितना होता है 7। 7 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 11। 11 का दोस्तों क्या हो जाएगा 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 2। यानी 465 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों वो 2,16,225 होता है दोस्तों। याद रखना है 465 का स्क्वायर दोस्तों याद रखना है 2,16,225 होता है। 2,16,225 होता है दोस्तों। याद रखना है 465 का स्क्वायर दोस्तों याद रखना है 2,16,225 होता है, यानी 21 62 और 25 होता है दोस्तों। याद रखना है 133 संख्या के स्क्वायर का वैल्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि इसका मान क्या होगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।